शेख चिली की नौकरी छूटने के बाद अब दूसरी नौकरी ढूंढने का समय आ गया था। काजी से मिले सारे पैसे अब धीरे धीरे करके खत्म हो गए थे। एक दिन वो सुबह के समय पास के शहर की ओर चला। सड़क पर उसके आगे एक छोटे कद का आदमी सर पर एक बड़ा पीपा रखकर जा रहा था। वो पसीने से एकदम लथपथ हो गया था। उसने शेख के पास से गुजरते समय कहा, सुनो, अगर तुम इस घी के पीपे को शहर तक ले जाओगे तो मैं इसके लिए तुम्हें 2 आने दूंगा। कुछ पैसे कमाने की खुशी में शेख ने पीपे को अपने सर पर रख लिया और चलने लगा। उसने सोचा, इन 2 आने से मैं कुछ मुर्गी के चूजे खरीदूंगा, और जब वो चूजे बड़े हो जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां और अंडे होंगे। उन अंडों को बेचकर मैं मालामाल हो जाऊंगा। फिर मैं गांव का सबसे आलीशान मकान खरीदूंगा और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शादी करूंगा। फिर अम्मी को कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो और मेरी बेगम आराम से रानियों की तरह बैठी रहेंगी और उनकी सेवा के लिए 40 नौकरानियां होंगी। मैं पूरे दिन पतंग उड़ाया करूंगा, बड़ी बड़ी रंग बिरंगी पतंगे, जो खास मेरे लिए ही बनी होंगी। सारा गांव मुझे पतंग उड़ाता हुआ देखने के लिए इकट्ठा होगा। फर्रा फर्रा। अपनी सोच में पूरी तरह मगन शेख ने काल्पनिक पतंग को उड़ाने के लिए अपने दोनों को हवा में लहराया। उससे घी का पीपा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और घी पूरी तरह से जमीन पर बह गया। वो छोटा आदमी चिल्लाया, बेवकूफ, तुमने यह क्या किया? तुमने 30 रुपए के घी को पानी की तरह बहा दिया। शेख ने दुखी होते हुए कहा, 30 रुपए कौन सी बड़ी रकम है, पर मेरी तो किस्मत ही लूट गई। मैं तो पूरी तरह तबाह हो गया। वो आदमी गुस्से से आग बबूला होकर चला गया। शेख भी चलते चलते एक बड़े घर के पास पहुंचा जहां एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। शेख ने घोड़ा गाड़ी के चालक को संबोधित करते हुए कहा, कोचवान जी, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ नौकरी मिल सकती है? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कोचवान ने कहा, तुम अंदर जाकर कोशिश करो। मुझे लगता है कि रसोइये को एक मददगार की तलाश है। शेख घर का चक्कर लगाकर पीछे गया और वहां जाकर रसोइये से मिला। शेख को नौकरी मिल गई। वो पूरे दिन भर सब्जी काटता रहा और बर्तन मांजता रहा। रात तक वो थककर एकदम पस्त हो गया और उसे जोर की भूख लगी। रसोइये ने शेख की ओर 2 सूखी रोटी और कुछ अचार फेंकते हुए कहा, यह लो। तुम चाहो तो मेरे कमरे के बाहर सो सकते हो, परंतु सुबह पौन फटते ही उठ जाना। इस घर में सुबह तड़के ही काम शुरू हो जाता है। शेख लेटते ही खर्राटे भरने लगा। आधी रात को भूख के कारण उसकी नींद खुल गई। उसने दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, परंतु भूख ने उसे जगाए रखा। अंत में उसने रसोइये के कमरे में झांक कर देखा। रसोइये का कमरा खाली था, पर उसे बाहर बाग में से कुछ आवाजें सुनाई दी। शेख ने थोड़ा करीब जाकर देखा। रसोइया और माली आपस में चुपचाप बातचीत कर रहे थे। उन दोनों के बीच में नींबुओं का एक ढेर पड़ा था। तभी शेख ने माली को कहते हुए सुना, इस बार मुझे एक अच्छा खरीदार मिल गया है। अभी तक हमें जो कीमत मिल रही थी वो उससे दुगुना मूल्य देगा। रसोइये ने कहा, अच्छा, तुम बेफिक्र रहो, बूढ़ी औरत को कोई भी शक नहीं है। शेख ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गले से कुछ आवाज निकाली। दोनों चोर उसे देखकर एकदम घबरा गए। शेख ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मैं सो नहीं सका। क्या शेख को वाकई भूख लगी थी या वो अपना मुंह चुप रखने के लिए कुछ पैसे चाहता था? रसोइये को कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसे दे दिए। उसने गुर्रा कर कहा, किसी से एक शब्द भी नहीं कहना। अब जाओ। शेख ने कहा, मैं जा रहा हूँ, परंतु वो आधी रात को अपने लिए खाना कहाँ से खरीदेगा? वो गेट किया और चलते समय सोते हुए कोचवान से टकरा गया। कोचवान जाग गया और उसने शेख से जाने का कारण पूछा। शेख ने कोचवान को पूरी कहानी सुनाई। कोचवान ने कहा, अच्छा, तो ये दोनों इस खुराफात में लगे थे। मुझे इन दोनों पर पहले से ही शक था। सुबह को मैं पहला काम यह करूंगा, बीबी जी को बताऊंगा कि उन्होंने अपने घर में 2 चोरों को निकल दें। और वही हुआ। शेख को चारों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए 50 रुपए का सा इनाम मिला। उनकी जगह एक नए रसोइये और माली को रखा गया। शेख को रसोइये के मददगार की जगह कोचवान का सहायक बनाया गया। कुछ दिनों में शेख गाड़ी चलाना भी सीख गया और अब बीबी जी को जहां वो कहती, घुमाने के लिए ले जाता।
फिर बीबी जी का बेटा और उसकी बहू उनके साथ रहने के लिए आ गए और उनके आने से शेख एक बार फिर मुसीबत में फंस गया। बीबी जी के नौजवान बेटे ने शेख को आदेश दिया, सीधे बैठो, संभाल कर गाड़ी चलाओ और अपने मुंह को बंद रखो। मुझे ढीले ढाले बातूनी ड्राइवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शेख ने कहा, जी सरकार, और दिए गए आदेशों का पालन करने लगा। एक शाम को वो मियाँ बीबी को बाजार ले गया। गलती से घर आते समय महिला ने अपना बटुआ गिरा दिया। शेख ने बटुआ गिरते हुए देखा, परंतु क्योंकि उससे हर समय बिल्कुल चुप रहने को कहा गया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोला। गधे बेवकूफ, मालिक चीखा जब उन्हें पता चला कि शेख ने बटुए को गिरते हुए देखा था। भविष्य में तुम जब भी किसी भी चीज को गिरते हुए देखो तो उसे उठा लेना, समझे। उद्धरण चिन्ह। शेख ने कहा, जी सरकार। कुछ दिनों के बाद उसका मालिक कुछ मेहमानों के साथ बैठा था जब शेख एक बंडल को लेकर कमरे में घुसा। उसने मेज पर बंडल को रखते हुए कहा, सरकार, यह सड़क पर गिरा हुआ था, इसलिए आपके आदेशानुसार मैं इसे उठाकर लाया हूँ। एक मेहमान ने पूछा, इसके अंदर क्या है? शेख ने बंडल को खोला। बंडल के अंदर घोड़े की लीद थी, जो घोड़े ने गिराई थी। मालिक की आज्ञानुसार शेख उसे उठा लाया था। मालिक अपने मेहमानों के सामने लज्जित होते हुए चिल्लाया, जाओ यहाँ से, इसी क्षण मेरा घर छोड़कर जाओ, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। शेख ने सोचा, एक और नौकरी का अंत, वो भी कोई गलती किए बिना। परंतु उसने 4 महीनों की पगार बचाई थी और बीबी जी ने उसे बतौर इनाम 50 रुपए भी दिए थे। यह सोचकर शेख खुश हो गया। अम्मी जरूर खुश होंगी, यह सोचते हुए वो घर की ओर रवाना हुआ। इन पैसों से वो बहुत चूजे खरीद सकेगा। जल्दी ही चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगी। इस तरह दिन में सपने संजोते हुए वो आराम से आगे बढ़ा। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना।